मॉस रोज, डेविल रोज, पोर्चुलाका, 95, ऑफिस टाइम, बहुत सारे नाम हैं इस प्लांट के जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ऐसे कहें कि नेग्लेक्टेड प्लांट है, कोई केयर नहीं, कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही इजी टू मेंटेन एंड इजी टू केयर प्लांट, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये फूल देने वाला पौधा जो कि गर्मियों से लेके ठंड की शुरुआत तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। ये खूबसूरत सा पौधा मॉस रोज। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। ये खूबसूरत सा पौधा जो कि मॉस रोज़ है, और भी काफ़ी सारे नाम जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। तो आज हम बात करेंगे इसके कुछ केयर टिप्स को लेके। वैसे तो बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ही खूबसूरती से इस प्लांट को अपने गार्डन में सालों साल लगा के रख सकते हैं और इसके फूलों को इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी वैरायटी का, जो कि दो वैरायटी में ये प्लांट आते हैं। एक हाइब्रिड में आते हैं और एक ये देसी वैरायटी में आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी जो होती है उसे हम सालों साल सेव करके नहीं रख सकते हैं, उसका हमें सीड कलेक्ट करना पड़ता है। और जो ये देसी वैरायटी है इसे हम ऐसे ही सालों साल रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इस प्लांट के सनलाइट रिक्वायरमेंट की। ये प्लांट जो है ये हैवी ब्लूमिंग फ्लावर प्लांट है। स्प्रिंग सीजन से शुरू करके ऑटम तक हमें ये प्लांट फ्लावर देते रहता है। पूरे साल एक तरह से कहें तो हम इस प्लांट से फ्लावर पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में जब ठंड बढ़ जाती है तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन ये प्लांट एज इट इज हमारे पास रहता है। इसीलिए हम ज़्यादा पसंद करते हैं इस देसी वैरायटी को, क्योंकि ये सालों साल हमारे गार्डन में एज इट इज रहता है। तो फ्रेंड्स, वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जितना कम पानी देंगे उतना ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट गल जाते हैं, इसके रूट रॉट हो जाते हैं और ये प्लांट फ्लावरिंग भी कम करता है और पीले पड़ के ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फ्लावर्स मेरे इस प्लांट में खिले हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें जितना कम पानी दे उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सॉइल मिक्सचर का। तो सॉइल मिक्सचर के लिए तो मैं जैसे हमेशा ही कहती हूँ कि वेल ड्रेन सॉइल रखिए प्लांट के लिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मॉस रोज प्लांट भी कुछ ऐसा ही प्लांट है। इसमें मिट्टी आप इसी तरह तैयार करिए कि जैसे ही हम पानी डालें वैसे ही वो ड्रेन आउट हो जाए। बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन सॉइल हमें इसके लिए तैयार करना पड़ता है। और क्योंकि हैवी फ्लावरिंग प्लांट है इसीलिए थोड़ी सी रिच सॉइल हमें तैयार करनी पड़ती है, जिसमें कि कंपोस्ट की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा दे दें और मिट्टी थोड़ी कम दे। रेत या कोकोपीट और कंपोस्ट ये दोनों की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा रख के इस प्लांट को इस प्लांट की मिट्टी हम तैयार करें तो इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। फिर बात करते हैं इसके ड्रेनेज होल का। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग हमारा ना हो इसके लिए हमें मिट्टी तो वेल ड्रेन तैयार करनी ही है, लेकिन साथों साथ हमें चेक करना है कि इस प्लांट में क्या मिट्टी 3 से 4 दिन तक भी इसकी प्लांट की सूखती नहीं है। ऐसा अगर हमें इस प्लांटर में दिखे तो फ़ौरन चेक करना है हमें कि इसकी ड्रेनेज होल को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ड्रेनेज होल सही नहीं होने से या फिर ड्रेनेज होल किसी कारण से ब्लॉक हो जाने से उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। इसीलिए ड्रेनेज होल को चेक करते रहना है जिससे कि मिट्टी में वाटर स्टोर ना हो और बहुत ही अच्छे से इसमें हमारे फ्लावरिंग हो पाए, हमारे प्लांट ख़राब ना हो। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग की ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस प्लांट में एक बात ये होती है कि बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट ग्रो होता है और इसके जस्ट देख रहे हैं आप ये जो टॉप है यहाँ पे बर्ड्स बनते हैं और एक साथ कई बर्ड्स बनते हैं। तो जैसे ही इसके ये सारे फ्लावर खिल जाते हैं उसके बाद इस स्टेम में फ्लावर फिर दोबारा नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखिए जैसे कि ये फ्लावर खिल चुका है और यहाँ देखिए और कोई बर्ड्स नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ से हमें इसकी प्रूनिंग कर देनी है।
तो ये प्रूनिंग कर देने से फिर यहाँ से बहुत ही जल्दी से स्टेम निकल आएगा और प्लांट और जल्दी बुशी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें भी हम इसकी प्रूनिंग कर दिए। प्रूनिंग करने से यही होता है कि स्टेम ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है और प्लांट बुशी होता है और उसकी वजह से फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है। इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जिस भी स्टेम में लगे कि अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होनी है तो उस स्टेम को वहाँ से तोड़ दें और कुछ ही समय में देखेंगे आप कि और ज़्यादा प्लांट हमारा बुशी हो गया। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स इसके डेड हेडिंग की। तो ये जो प्लांट है इसे हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावर खिलते हैं और इस तरह से इसमें देखिए ये मुरझा जाते हैं। तो इन डेड फ्लावर्स को हमें रिमूव करते रहना है। अगर पॉसिबल हुआ तो रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें रिमूव करिए और नहीं तो आप 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर इन सभी सूखे फूलों को रिमूव करिए, क्योंकि जिससे कि प्लांट की जो एनर्जी है वो सही जगह प्लांट की लगे, प्लांट अपनी पूरी एनर्जी अपने फूल को खिलने में लगाए और जिससे कि हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो। और क्योंकि इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है इसकी डेडेटिंग करने में, लेकिन कोशिश करिए कि आप इसकी डेडेटिंग कर पाएँ। अगर अच्छी फ्लावरिंग पानी है तो ये डेडेटिंग भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट अटैक की। तो फ्रेंड्स इस प्लांट की खास बात यह है कि इस प्लांट में पेस्ट अटैक होता ही नहीं है। मैंने तो अभी तक इस प्लांट में पेस्ट अटैक नहीं देखा, इसीलिए ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लांट है। बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला, बहुत ही आसानी से बगैर मेंटेन बगैर केयर ग्रो होने वाला ये प्लांट, बिल्कुल भी इसमें पेस्ट अटैक नहीं होता है। ये प्लांट खराब होता है एक्चुअली ओवर वाटरिंग से ही, पेस्ट अटैक इसमें नहीं होता है। प्रॉब्लम होती है सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। यानी इस प्लांट को अगर हम एज इट इज़ तोड़ के भी हम कहीं फेंक दें, इसके स्टेम को इतना सा स्टेम भी अगर हम तोड़ के फेंक दें कहीं पे, तो ये प्लांट मरता नहीं है, वापस से वहीं से रूटिंग इसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रोपगेशन है वो हम बाय रूट डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए ये प्लांटर है, इसमें काफ़ी सारे मिट्टी से रूट से बने हुए प्लांट स्टेम होंगे, उसको हम डिवाइड करके फिर हम उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसकी स्टेम जस्ट इतनी सी लें और कहीं पे भी डाल दें, ये अपने आप ग्रो हो जाता है। कोई ध्यान रखने की या कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्लांट को किस खूबसूरती से हम लगाएं जिससे कि हमारे गार्डन में ये प्लांट अपनी खूबसूरती को बिखेरते रहे। तो कई तरीके हैं फ्रेंड्स इस प्लांट को लगाने का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगाया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस प्लांट को लगाने का। हैंगिंग बास्केट में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में हमें पानी देने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है और उसकी वजह से प्लांट हमारा बहुत बार ख़राब हो जाता है। लेकिन इस प्लांट की खास बात यह है कि इससे कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। एक प्लांटर में जब हम कई कलर मिक्स करके लगाते हैं तो ये ऑसम लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हैंगिंग बास्केट में हम इस प्लांट को लगा सकते हैं या फिर बहुत ही अच्छा लैंडस्केप तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट का बहुत ही सुंदर लगता है जब इसमें फूल खिलते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं। तो वर्टिकली मैंने भी ग्रो किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी ये वर्टिकल गार्डन तैयार किया है जिसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये वर्टिकल गार्डन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से मैंने तैयार किया वेस्ट मटेरियल से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम वर्टिकली इस प्लांट को लगा सकते हैं बहुत कम स्पेस में। जिनके यहाँ बालकनी है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वो वर्टिकली इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत कम स्पेस में ये प्लांट चल जाता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो फ्रेंड्स किसी भी स्थिति में जब हम इस प्लांट को लगाते हैं तो हर स्थिति में ये प्लांट बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लगता है और अपनी खूबसूरती बिखेरते ही रहता है पूरे साल। सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन छोड़ के ये प्लांट पूरे साल हमारे गार्डन में फ्लावरिंग देते रहता है और हमारे गार्डन को एक खूबसूरत सा लुक दे के रखता है, खूबसूरत बना के रखता है। तो गर्मियों के दिन का सबसे बेस्ट पौधा है ये। विदाउट एनी केयर इस प्लांट को हम
बेफिक्र होके ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए शायद मेरा ये प्लांट फेवरेट प्लांट है। अगर आपने अभी तक इस प्लांट को ग्रो नहीं किया है तो आप भी इस प्लांट को ग्रो करिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये भी आगे आपके लिए भी फेवरेट प्लांट बन जाएंगे, क्योंकि जब किसी प्लांट को हम कोई केयर नहीं करते हैं और बदले में वो प्लांट हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावर ही देते हैं तो वो प्लांट वाकई में बहुत अच्छा फ्लावर प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी मेरी बस इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में आज पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय। I want you to show me how to get to know